आते सही शत्रु को समाप्त कर दिया। ये हमारे क्षत्रियों में गुण है। राजा साहब आप क्या बात कर रहे हो? और उन्होंने आगे कहा कि आप ये बात कर रहे हो, पुरुषों की बात नहीं करते, हम तो हमारी क्षत्राणियों की बात करते हैं कि क्षत्राणियों ने अपनी गर्दन कटा दी अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। तो उस राजा ने कहा, उस क्षत्रिय ने कहा कि हमारी हाड़ा रानी थी, हाड़ा रानी नई नई विवाह हुआ था और राजा युद्ध पर जाने वाले थे, परंतु युद्ध पर जाने के पहले हाड़ा रानी की सुंदरता के कारण वो बार बार जाते थे, बाहर जाते थे और फिर हाड़ा रानी को देखते थे और फिर बाहर जाते थे और फिर हाड़ा रानी को देखते थे और फिर बोलते थे कि मैं जाऊं क्या, मैं लड़ने जाऊं, मैं लड़ने जाऊं। बार बार जब हाड़ा रानी से कहा राजा ने, तो हाड़ा रानी समझ गई कि ये मेरे जो पति हैं ये मेरी सुंदरता के कारण कर्तव्य से हट रहे हैं और आप मुझे त्याग करने का मेरा समय आ गया है माता और बहनों। और हाड़ा रानी ने अपनी दासी को बुलाया और दासी को बुला करके तलवार मांगी और अपनी गर्दन काट दी और गर्दन काट के दासी को बोल दिया कि इसको चांदी की थाली में ले जाना और ऊपर से ढक देना और राजा साहब से कह देना ये तुम्हें तोहफा दिया है हाड़ा रानी ने। और एक बात और कह देना मेरी ओर से कि हाड़ा रानी ने ये कहा है राजा से कि आप युद्ध में जाना और हार के मत आना, विजय होकर के आना। तब हाड़ा रानी वो समझ गई थी और वैसा ही किया। दासी गई, कपड़ा ढाका और राजा के पास ले गई। राजा ने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा आपकी धर्मपत्नी, आपकी सुंदर पत्नी, आपकी जिसको आप चाहते हैं, उन्होंने आपको तोहफा दिया है और उसमें एक लेटर लिखा है, आप पढ़ लीजिए। राजा ने जैसे ही कपड़ा हटाया दंग रह गए और उसमें जब पढ़ा उन्होंने, हाड़ा रानी ने कहा था यदि तुम्हें मुझे स्नेह करते हो तो आप युद्ध में जाओ और जीत करके आना, हार करके मुझे चेहरा मत दिखाना। तो ये भाइयों बहनों और माताओं आपके लिए सीखने के लिए है। अपनी पति के मोह को कम करने के लिए वो समझ गई थी हाड़ा रानी कि मैं यदि जिंदा रही तो मेरे पति ध्यान से युद्ध नहीं करेंगे और ध्यान से युद्ध नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, तो मैं मेरा बलिदान देती हूँ ताकि मेरा पति विजय होता हुआ चला जाए। तो माता और बहनों वो समय आ गया है, आप आपके पति को संभालने के लिए, पति को आगे बढ़ाने के लिए, पति को धर्म के कार्य करने के लिए आपको त्याग करने का समय आ गया। माता और बहनों आप सभी त्याग करो। आप अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए आप दुख सह लो, भले ही आपको डांटे मारे कुछ भी करे, पर आपका परम कर्तव्य है कि आप आपके पति की बुराइयों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बड़ी बड़ी आंखें दिखाना है? नहीं माता और बहनों। आपको क्या झगड़ा करना है? नहीं माता और बहनों। आपको क्या उनसे लड़ाई करना है? नहीं माता बहनों। आपको क्या उनसे बात बंद कर देना है? नहीं माता बहनों। आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है कि आज गुरु दीक्षा ले लेना और मुस्कुरा करके प्रेम और स्नेह से अपने पति को बदल सकती हो। क्या कहा गया है? नारियां जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, नारियां सादगी साध पाए अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो बहनों यदि आप सादगी साध लो, आप यदि सेवा को अपने जीवन में उतार लो, आप यदि सहिष्णुता को अपने जीवन में उतार लो, तो ये पति राम बनते हुए चले जाएंगे। परंतु आप मुस्कुराना तो बंद ही कर दिया है। आप तो जरा जरा सी बातों पर लाल लाल आंखें दिखाने लग जाती हो, आप जरा जरा सी बातें पे फूलने लग जाती हो। त्याग की बात करते हो तो आपके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। आपकी सास थोड़ी सी बोल देती हो तो आप पता नहीं सर को सर पे उठा लेती हो। आप छोटी छोटी बातों पर घर को नर्क बनाती हुई चली जा रही हो। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे गांव की बात कर रहे हैं। और यदि ऐसा हो तो छोड़ देना, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। फिर वापस याद दिला रहा हूं, नारियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा।